हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। हम आपका इसी चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस एंड कोर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाते हैं सो दैट आप अपनी एग्जाम की अच्छी तैयारी कर पाओ। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड से है, तो आपके लिए बेटा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है जिस पर अच्छी खासी वर्किंग हो रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वहां भी बच्चों को प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप भी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। और रही बात बेटा नोट्स की, तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है विच इज www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल आप कर सकते हो, बढ़िया तरीके से कर लो भाई, दोनों जगह चले जाओ। पीडीएफ फॉर्मेट में तुमको नोट्स मिल जाएंगे क्लास 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज इस सेशन के द्वारा, आज इस सेशन के थ्रू अपन शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 12। चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, आसान चैप्टर है। अब तो और ज्यादा इजी हो चुका है। क्यों हो चुका है इजी? क्योंकि भैया अब तो एनसीईआरटी में क्या है ना कि बहुत कटिंग हो गई है। इस चैप्टर में भी बहुत ज्यादा छुरियां चल गई हैं। ये चैप्टर पहले हुआ करता था 12.1, 12.2 और फिर मिसलेनियस। अब पता ये क्या हो गया है, अब सिर्फ 12.1 खत्म। सिर्फ 12.1 एक एक्सरसाइज है। क्या है कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, तो वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस हटा ही दिए, जबकि हटाने नहीं चाहिए थे। अच्छे क्वेश्चंस हुआ करते थे, वो इंटरेस्टिंग थे। बट द थिंग इज, अभी आपको बस इतनी सी चीज समझनी है कि यार अब ये चैप्टर तो आपके लिए और ज्यादा इजी हो चुका है ना। तो अच्छे से समझना सारी चीजों को। मैं बिल्कुल स्लो पढ़ाने वाला हूं सो दैट आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल स्ट्राइक कर जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस के सर्च में रहते हो आप लोग, अच्छी बात है, पर बेटा छोटे वीडियोस में बहुत सारी चीजें कवर नहीं की जा सकती हैं। इसीलिए आई बिलीव कि आप प्रॉपर वीडियोस देखो, अच्छे से देखो, टाइम इन्वेस्ट करो, है ना। ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो अच्छी जगह लगाओ और अच्छी चीजें सीखो। चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर का नंबर भैया आपको पता ही है, 12वीं कक्षा में हो, चैप्टर भी 12 ही है। नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। बेसिकली इस चैप्टर का पूरा नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग वाली प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। इसका चैप्टर ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन आज अपन को देखना है, प्रॉपरली देखेंगे अच्छे से क्या है क्या नहीं। ठीक है, देखो भैया इंट्रोडक्शन तो मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन तो मैं आपको थोड़ी देर में शुरू करूंगा, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट का इंट्रोडक्शन होगा। उसको मतलब आपको इस चैप्टर को मैं प्रीवियस क्लासेस से कनेक्ट करा दूंगा बस। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जब आपको मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा समझा दूंगा कि चीजें है क्या है, एक्चुअली एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, क्योंकि जैसा एनसीईआरटी में दिया अपन वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। जब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा ना कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग वाले प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, उनमें करना क्या पड़ता है, उनको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनको ग्राफ पर कैसे शो करना है, वहां से सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं, सब कुछ जब तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यू विल बी एबल टू क्रैक दिस। इस वीडियो को देखोगे आप, और इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे, और रिजिड हो जाएंगे, और स्ट्रांग हो जाएंगे। क्या रहेगा बेटा, इसी वीडियो के बाद आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं, मैथमेटिक्स स्टेटमेंट में हम कैसे लिखते हैं, नंबर्स के रूप में हम कैसे दर्शाते हैं। भाई आपको तो स्टेटमेंट्स लिख के मिल जाएंगे, अब समझना। वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, ये पूरा का पूरा टॉपिक बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हुआ करता था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, के प्रॉब्लम्स को मैथमेटिक्स में कैसे अपन को रिप्रेजेंट करना है। तो ये होता था वर्ड प्रॉब्लम्स में कि भैया वर्ड प्रॉब्लम्स के स्टेटमेंट्स को पढ़ो और उसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स फॉर्मुलेट करो, मैथ्स में फॉर्मुलेट करो। इक्वेशंस बनती हैं बेसिकली, सॉरी इनइक्वालिटीज बनती हैं, वो सब आपको आगे पता चलेगा, पढ़ने को मिलेगा A to Z। फिर आएगा बेटा नेक्स्ट वीडियो, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। आपको इसी सेशन के बाद, इसी वीडियो के बाद ये वाला वीडियो मिलेगा, उसके बाद आपको ये मिलेगा। देखो यहां आप समझोगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या चीज, यहां आप समझोगे लीनियर प्रोग्रामिंग वाले जो प्रॉब्लम्स हैं
उनको मैथमेटिक्स में हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। मैथमेटिक्स मतलब यार इक्वेशंस, इन इक्वेशंस, मतलब देखो अगर मैंने कहा भैया गोलू के पास 5 चेयर्स हैं और 6 टेबल्स हैं, ठीक है, 5 चेयर्स हैं और 6 टेबल्स हैं और उनकी टोटल कॉस्ट है भैया 1200 रुपए, है ना। तो आप क्या करोगे, आपसे कहा जाए भैया मैथमेटिक्स में करो तो आप कहोगे सर 5 चेयर्स हैं तो 5 चेयर्स हो गया 5x, मान लो एक चेयर की कॉस्ट x रुपीज है 5x। सर 6 टेबल्स हैं तो 6y 6y, मतलब एक टेबल का कॉस्ट हो गया y तो 6 का हो गया 6y, प्लस करो कितना है सर 12, टोटल 1200 रुपए, यानी टोटल 1200 रुपए कॉस्ट पड़ा उसे। लो भैया हमने जो स्टेटमेंट बोला उसको मैथमेटिक्स में फॉर्मुलेट कर दिया, इसको कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को पढ़ के उसको इक्वेशंस या इन इक्वेशंस, इक्वालिटी या इनइक्वालिटी में चेंज करना, मैथमेटिक्स में चेंज करना। जब तुम समझ जाओगे कि एलपीपी क्या है, उसकी मैथमेटिक कन्वर्जन क्या होती है, उसके बाद तुम उसी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से जो तुम्हें इन इक्वेशंस मिलेगी उनको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ये सीखोगे तुम तीसरी वीडियो में, तीसरे सेशन में, ठीक है। अभी ये फर्स्ट वीडियो है, उसके बाद ये फर्स्ट है बेटा, दिस इज फर्स्ट जो अभी चल रहा है, इसी में मैं इंट्रोडक्शन करूंगा, ये सेकंड रहेगी, ये थर्ड वीडियो रहेगी। डन, यस सर। जब तुम ये तीनों वीडियोस देख लोगे, यू विल बी रेडी टू सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी के 5 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, डिटेल में सीखेंगे सर जी, बढ़िया तरीके से 5 को एक ही वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ तो फिर मैं ब्रेक कर दूंगा, 1 2 3 एक में, 4 5 दूसरे में, ठीक है, ऐसे कर दूंगा बेटा। फिर हमारी एक्सरसाइज 12.1, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस को मैं 5-5 या 3-3 4-4 करके आपको समझा दूंगा, अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, अच्छे से डिटेल में आपको सारी बातें बताऊंगा, सारी की सारी पॉइंट्स आपको क्लियर करूंगा, सो दैट आप ये जो भी कुछ पढ़ के यहां पहुंच रहे हो, यहां पर पहुंचते ही सारी चीजें यहां अप्लाई कर देना, खत्म। यहां जितने भी क्वेश्चंस हैं 10 के 10 अच्छे से सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चंस में आपको सिखाए हुए कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। फिर उसके बाद एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, चैप्टर रिवीजन, ये सब तो आपका चलता ही रहेगा, है ना, वन शॉट रिवीजन, ये सारी चीजें तो आपकी चली रही हैं, आप बढ़िया तरीके से उनको पढ़ सकते हैं। तो ये रहा आपका एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। आप देख सकते हैं ये हमारा चैप्टर ओवरव्यू हो गया, मतलब चैप्टर की प्लानिंग हो गई, ऊपर ऊपर से प्लानिंग आपको मैंने बता दी है। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे, ठीक है। काहे पे सर जी, इंट्रोडक्शन पार्ट पे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में अभी ध्यान से सुनना, मैं जो चीजें बोल रहा हूं ना उसको लिखना, क्योंकि मैं बेटा चीजें लिखी हुई नहीं लाता हूं। आई बिलीव कि खुद हाथ से मैं लिखूंगा, भले ही थोड़ी सी टाइम लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, पर यार फील आता है लिखने में, है ना। तो देखो भैया एलपीपी है क्या, ध्यान से सुनना जी सर। सबसे पहले आपको लीनियर वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। क्या सर, लीनियर वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। फिर प्रोग्रामिंग के बारे में मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। प्रोग्रामिंग के बारे में PROGRAMMING, प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग। और प्रॉब्लम्स तो आप जानते ही हो यार, है ना, मैथमेटिक्स में तो शुरू से प्रॉब्लम्स रही हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये वैसे मेरे हिसाब से प्रॉपरली अपन का ये चैप्टर का पूरा नाम होना चाहिए, पर लीनियर प्रोग्रामिंग ही चलाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग ही चलाओ। अभी आपसे डिस्कस करूंगा 2 मिनट में लीनियर पे। पता होगा, मुझे पता है कि आपको इन सारी चीजों की मीनिंग पता है, ठीक है, आई नो, डोंट वरी, बट स्टिल मैं तो चैप्टर अभी पहली बार पढ़ा रहा हूं ना, तो मुझे तो भैया इस हिसाब से ही काम करना पड़ेगा कि मान के चलो आपको पता ही नहीं है, अब क्या करोगे, है ना। तो सब चीजें अपन एस्टिमेट के हिसाब से ही लेकर चलेंगे। तो ये हो गया भैया प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग क्या है, और ये प्रॉब्लम, ये वो वाली प्रोग्रामिंग नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। डन। देखो सुनो, लीनियर का मतलब है भाई साहब पावर 1, लीनियर का मतलब है पावर 1, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा आपसे कि दोस्त यहां मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, x² + 2x - 1। अब मैंने आपसे कहा बताओ बेटा इसकी डिग्री क्या है, तो आपने क्या करा, x देखा, x देखा, बस वेरिएबल की पावर देख लिया आपने कि वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है, इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर। अब अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब सर जी ये तो क्वाड्रेटिक हो गई। हमने तो सीखा है ना, क्लास 9 से सीखते चले आ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक है सर जी, है ना, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट लीनियर। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि बेटा 2y³ - 6y² - 6y - 9,
अब मैंने कहा भैया बताओ इसकी डिग्री क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। आपने देखा y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1, बस आपने y देखा, सिर्फ आपने वेरिएबल्स देखे और आपने बता दिया बड़ी पावर 3 है, डिग्री 3 है सर, तो ये क्यूबिक हो गई। नई चीज तो नहीं है ना? नो सर, इट इज नॉट न्यू। ठीक है सर जी। तो अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि इस चैप्टर में हमें जो इक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज मिलने वाली हैं, जो भी इक्वेशंस या इनइक्वेशंस मिलने वाली हैं, उसमें वेरिएबल की पावर क्या रहेगी बच्चे? 1, है ना? वेरिएबल विल कैरी पावर, वेरिएबल कैरीज पावर 1, पावर 1 या एक्सपोनेंट 1 लिख देना, बस 1 से ज्यादा पावर नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है एक ही इक्वेशन या इन इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हो, कुछ इस प्रकार देखो, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। अब यहां देखो, ये क्या है सर जी? ये है अपना वेरिएबल। ये क्या है सर जी? ये है अपना वेरिएबल। पावर कितनी है सर? x की पावर 1। y की पावर कितनी है सर? 1। तो यार ये तो लीनियर हो गया। क्यों हुआ लीनियर? सर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर पावर 1 है, तो लीनियर हो गया, खत्म बात। बात समझ में आई? यस सर। तो भैया लीनियर का मतलब हो गया कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी चीजें आएंगी, उसमें जो वेरिएबल्स होंगे उनके ऊपर पावर 1 होगी, बस दैट्स इट। पावर 2 नहीं, पावर 3 नहीं। तो हमारा पूरा चैप्टर लीनियर पे काम करेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग प्रोसेस का नाम है। प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, एक प्रोसेस को कहते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोसेस मतलब एक पूरा मेथड। किस चीज का मेथड? लीनियर वाले क्वेश्चंस को प्रोग्राम करो, लीनियर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो। समझ रहे हो? लीनियर जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनकी प्रोग्रामिंग करके उनके आंसर्स दो, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोग्रामिंग। अभी आपको डिटेल में पूरा लेक्चर बताया जाएगा। चलो प्रोग्रामिंग से पहले अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा कहीं और देख लेते हैं, थोड़ा सा कहीं और देख लेते हैं। मैं बताता हूं कहीं और कहां। देखो मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनिएगा जी सर, मैं आपसे अब एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं। अच्छा एग्जाम्पल को अभी छोड़ो, भाड़ में जाने दो, जस्ट लीव एग्जाम्पल। अभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जी सर बताइए। क्लास 9th में हमने ध्यान से सुनिएगा जी सर, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल नाम का चैप्टर पढ़ा है बेटा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नाम का, आई गेस चैप्टर नंबर 4 है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, हमने ये चैप्टर पढ़ा है और हमने इसके बारे में काफी चीजें पढ़ी हैं उसमें, है ना? काफी चीजें पढ़ी हैं। लाइक एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो सर 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लाइक सर 2/9 y प्लस 4 इज इक्वल टू -7, है ना? ये सब क्या है? ये सब लीनियर इक्वेशंस, एक वेरिएबल में एक, ये पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है x और इसकी पावर क्या है बच्चा? इसकी पावर है सर 1, तो लीनियर हो गया। y सर इसमें पूरे में y है, पूरे में y है, बस y, z नहीं है, x नहीं, y है बस, तो y एक वेरिएबल है, कितना सर? पावर 1। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस है वन वेरिएबल में, है ना? काफी चीजें हमने सीखी हैं और हमने जाना है कि बेटा इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या जाना सर हमने जाना कि सर जी जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन भैया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर, है ना? स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब आ गए अपन क्लास 10th पे। सर जी अब आते हैं अपन क्लास 10th पे। ठीक है, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 2 3 थर्ड होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 है शायद, मैं श्योर नहीं हूं। चैप्टर नंबर 4 तो क्वाड्रेटिक है आई गेस ना। चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th में। क्या सर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है सर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यहां दो वेरिएबल शुरू हो गए थे, यहां दो वेरिएबल शुरू हो गए थे। ठीक है, डन सर। थोड़ा सा याद दिला रहा हूं आपको, मैथ्स अगर आपने अच्छे से तमीज से इज्जत के साथ पढ़ी है ना तो आपको याद आएगा। सर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल ले लो भैया, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है सर जी? देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। सेकेंड एग्जाम्पल, x माइनस 3y इज इक्वल टू 18। अब इनमें देखना जरा, इस पूरी इक्वेशन में x भी है y भी है, यानी कितने वेरिएबल्स हैं सर? 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब x की पावर सर 1 है, y की पावर सर 1 है,
यानी लीनियर है सर। लीनियर मतलब सर जी x की और y की पावर 1 बस, जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1। अच्छा इधर भी x क्या है सर 1, y क्या है सर 1, तो भैया दो वेरिएबल्स हैं यानी 2 वेरिएबल्स और पावर 1 है। तो इस चैप्टर का नाम का मतलब आपको पता चल गया होगा। हाँ सर। अब आते हैं क्लास 11th में। क्लास 11th में क्या है, ध्यान सुनना, कनेक्शन है ये पूरा, क्लास 9th से कनेक्शन बनता चला जा रहा है। क्लास 11th भाई 11th ग्रेड में आपने एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर ही लीनियर चल रहा है सर अभी, लीनियर इनइक्वालिटीज, इन ई क्यू इक्वालिटीज, EQUALITIES, लीनियर इनइक्वालिटीज। ये क्या है, ये 11वीं कक्षा का है, पिछले साल पढ़ा है आपने, लास्ट ईयर, है ना। बढ़िया चैप्टर था ये, चैप्टर नंबर 5 है आई गेस, है ना 5। तो इसमें क्या होता था, इसमें इक्वल टू तो आए या ना आए। भाई इक्वेशन का मतलब क्या होता है भैया, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है सर इक्वल टू का होना, इक्वल टू का होना, इक्वल टू का होना। यहां लीनियर इक्वेशंस नहीं है, इन इक्वेशंस है, इन इक्वालिटीज है। क्या होता है सर इनका मतलब, आओ एक्सक्यूज मी समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। क्या होता है सर इनका मीनिंग, इनका मीनिंग होता है सर जैसे मान के चलो 2x, लीनियर इनइक्वालिटीज है ये। हाँ सर, और ये सिंगल वेरिएबल में पढ़ी है हमने पिछली क्लास में, लास्ट क्लास 11th में हमने सिंगल पढ़ी है, सिंगल, ध्यान से सुनना जी सर। 2x, चलो अच्छा डबल में पढ़ लेते हैं, -y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये लीनियर है, क्यों है सर, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। इन इक्वेशन है, क्यों है, क्योंकि भैया इक्वल टू नहीं है सर, इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन भी है। जब भी आपको इक्वल टू की जगह ये मिल जाए ग्रेटर देन का, या ये मिल जाए, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होती हैं, क्लास 11 में पढ़ा है आपने, कोई नई चीज नहीं है। या फिर ये मिल जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर ये मिल जाए स्मॉलर देन और इक्वल टू, 1 2 3 4, ये 4 चीजें अगर में से कोई भी दिख जाए, समझ जाना वो इन इक्वेशन है। क्या है बच्चा, इन इक्वेशन। ठीक है, तो सर ये क्यों बता रहे हो आप, ये इसीलिए बता रहा हूं कि ये आपस में कनेक्टेड है। अब आपको जब क्लास 12th में आपने कदम रखा इस चैप्टर में, क्लास 12 में चैप्टर नंबर 12 जब आया, उसका क्या नाम है, LPP, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या सिर्फ LP कह दो, लीनियर प्रोग्रामिंग। अब जो LPP नाम का चैप्टर है, इसमें क्या है समझना, ये सीधा सीधा इसको लेकर आता है, ये सीधा सीधा इससे मदद लेता है, ये सीधा सीधा इससे मदद लेता है। मतलब सर यहां क्या होगा, यहां आपके पास इनइक्वालिटीज होंगी, क्या होंगी, इनइक्वालिटीज होंगी, इनइक्वालिटीज होंगी। ठीक है सर, ठीक है, इनइक्वालिटीज जैसे लीनियर इनइक्वालिटी है ये, है ना। ठीक है सर, यहां 1 नहीं 2 नहीं हो सकता, 4 भी हो, आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है सर, इन लीनियर इनइक्वालिटीज के आपको ग्राफ सॉल्यूशन निकालने हैं। क्या निकालने हैं, ग्राफ सॉल्यूशन निकालने हैं। क्या निकालने हैं सर जी, ग्राफ सॉल्यूशन निकालने हैं। अब ये लीनियर इनइक्वालिटीज आपको 1 नहीं 2 से 2 दी होंगी, कम से कम 2 दी होंगी, 2 3 4 ऐसे। तो ग्राफ सॉल्यूशन का मतलब है उनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना होता है। जैसे 2 लाइन है, 2 इक्वेशंस है, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई। अब जहां ये मीट करेंगी, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा इस लाइन और इस लाइन, या इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन। ऐसे ही जब 2 इक्वेशन दी जाती हैं तो आंसर कॉमन सॉल्यूशन आता है, जब 2 इनइक्वालिटीज दी जाएंगी तो आंसर कॉमन सॉल्यूशन आता है। कॉमन सॉल्यूशन मतलब दोनों इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन, अभी बताऊंगा, डोंट वरी, कॉमन सॉल्यूशन क्या है, ग्राफ से पता चलेगा। और फिर उस कॉमन सॉल्यूशन से हमें यहां इस चैप्टर में जो काम करना है वो मेन काम है मैक्स और मिन का, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का, ये काम करना है सर हमें। जो मेन काम है हमारा वो यही है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पता है मुझे, क्योंकि नए वर्ड्स हैं आपके लिए, सब नए वर्ड्स हैं, है ना। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, कंस्ट्रेन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये सारी चीजें नई है, अभी आपको पता चलेंगी। अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल रख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। अभी तो मैंने कनेक्शन बताया आपको कि 9th से 10th बनती है, 10th से 11th की मदद से 12th में ये चैप्टर आता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से सुनो, और इसी एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है भैया। एक फर्नीचर वाला है, कौन है सर जी, एक फर्नीचर वाला है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जी सर। क्या है सर जी, एक फर्नीचर वाला है,
उस फर्नीचर वाले के पास जो टोटल अमाउंट है, जो पैसा है, जो बजट है, वो है 50,000 रुपए। कितना है सर? 50,000 रुपीज है उसके पास। पक्की बात है, 100% पक्की बात है, ठीक है। उसको क्या करना है? उसको खरीदनी, फर्नीचर वाला मतलब चेयर, सोफास, बेड, ये सब खरीद के बेचता है वो, एज सच फर्नीचर वाला नहीं है, सेलर कह सकते हो आप। अब उसको क्या करना है? उसको चेयर और टेबल्स खरीदनी है सर। क्या खरीदनी है? उसको चेयर्स और टेबल्स खरीदनी है। CHAIRS, चेयर्स और टेबल्स खरीदनी है। और जो CP है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, तो सर चेयर की जो कॉस्ट प्राइस है वो है, ध्यान से सुनना जी सर, रुपीज लेट अस से 500। और जो टेबल की कॉस्ट प्राइस है खरीदने की जी सर, लेट अस से ये रुपीज 2,500 रुपए। कितनी है बच्चा? 2,500 रुपए, ठीक है। मतलब वो चेयर जो खरीद रहा है, भाई चेयर खरीदेगा, टेबल खरीदेगा, तब जाके उनको बेचेगा, तब जाके बेटा कुछ मुनाफा कमाएगा, तब जाके कुछ प्रॉफिट कमाएगा। सही बात है सर, क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। 50,000 का उसके पास इन्वेस्टमेंट है, 2,500 की टेबल है, 500 रुपए की चेयर है, ठीक है। सुनना ध्यान से जी सर। अब उसने एक आइडिया लगाया, एक पूरा, क्योंकि बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को आइडिया तो होता है सर, बिजनेसमैन को आइडिया तो होता है कि किसमें कितना क्या प्रॉफिट है, क्या मार्जिन है। टेबल बेचने के बाद उसको जो प्रॉफिट मिलेगा, एक टेबल बेचने के बाद उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो है ₹250। कितना है? 250 रुपीज पर टेबल, 250 रुपीज पर टेबल। एक टेबल बेचने के बाद उसको ये प्रॉफिट मिलेगा। एक चेयर बेचने के बाद उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा, लेटस से दिया हुआ है आपके क्वेश्चन, वो मिलेगा बेटा 75 रुपीज। कितना? 75 रुपए, 75 रुपीज पर चेयर। अब फर्नीचर वाले के पास या सेलर के पास 50,000 रुपए हैं, उसको टेबल चेयर खरीदनी है। भाई एक टेबल इतने की पड़ रही, एक चेयर इतने की पड़ रही। जब खरीदेगा और बेचेगा तो एक टेबल बेचने पर उसको 250 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, एक चेयर बेचने पर उसको 75 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है। बात ऐसी है कि उसके पास जो जगह है, जो गोडाउन है, उसका गोडाउन, जो जगह है जहां पर वो चीजें लेकर रखता है, हां जी सर, वो गोडाउन 60 चीजें ही रख सकता है अपने अंदर। मतलब या तो आप पूरी की पूरी 60 चेयर्स खरीद लो बस, फिर टेबल्स नहीं रख पाओगे, या हो सकता है आप 60 की 60 टेबल्स खरीद लाओ, 60 टेबल खरीद लाओ और रख दो, फिर आप चेयर्स नहीं खरीद पाओगे। या हो सकता है आप 30 चेयर्स और 30 टेबल्स लेकर आ जाओ, या हो सकता है आप 50 चेयर्स और 10 टेबल्स खरीद लो, या 40 टेबल्स और 20 चेयर्स खरीद लो। मतलब टोटल नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स टोटल मिला के 60 होनी चाहिए, इससे ज्यादा उसके गोडाउन में जगह ही नहीं है। तो अब जो फर्नीचर वाला है वो दो चीजों से बंध चुका है, उसके पास रिस्ट्रिक्शन आ गए। रिस्ट्रिक्शन मतलब उसके पास बंदिश आ गई, अब वो बाउंड्री में पैक हो गया। कौन सी बाउंड्री सर? बाउंड्री नंबर 1 तो ये है सर, बाउंड्री नंबर 1 तो ये है कि उसका बजट 50,000 रुपए का है बस, ठीक है, ठीक है, ये बजट कितना है? 50,000 रुपए का। बाउंड्री नंबर 2 ये है कि भैया टोटल आइटम अगर वो खरीद सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 60 ही होंगे, टोटल आइटम 60, चाहे वो चेयर खरीद ले इसमें, चाहे टेबल्स खरीद ले, या दोनों भी खरीद सकता है, उसमें कोई सच नहीं है, ठीक है। डन सर, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अब आपसे क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन समझना जी सर, अब आपसे क्वेश्चन यहां पुट किया गया है कि वो कितनी टेबल और कितनी, ध्यान से सुनना जी सर, हाउ मैनी, ध्यान से सुनना जी सर, हाउ many tables and chairs, how many tables and chairs should he buy, how many tables and chairs should he buy, कितनी टेबल्स और कितनी चेयर्स उसको खरीदनी चाहिए so that उसको बेचने के बाद उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। should he buy so that he makes मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ये आपका सवाल है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो। इसको हिट एंड ट्रायल मतलब वही अंदाजा लगाओ, गैसेस अंदाजा लगा रहे हैं सर, तुक्के मार रहे हैं। तो कितने तुक्के मार लोगे आप, कितना अंदाजा लगा लोगे? भाई एक आइडिया भी लिया जाए तो सर हम एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना जी सर,
हम एक काम करते हैं सर, हम मान लेते हैं कि उसके पास, ध्यान से सुनना, कितने पैसे हैं उसके पास भैया, क्या पैसा है, क्या अमाउंट है, 50,000 रुपए उसके पास अमाउंट है, ठीक है, 50,000 रुपए। सर हम मान लेते हैं उसने सिर्फ चेयर्स खरीदी, टेबल्स खरीदी ही नहीं, ठीक है। अगर वो चेयर्स खरीदेगा, सिर्फ चेयर्स, तो नंबर ऑफ चेयर्स कितनी खरीद लेगा वो, ध्यान से सुनना जी सर, नंबर ऑफ चेयर्स वो कितनी खरीद लेगा यार, बच्चे जल्दी बताओ, नंबर ऑफ चेयर्स कितनी खरीद सकता है वो, अगर उसने सिर्फ चेयर्स खरीदी, टेबल नहीं खरीद रहा है। चलो तो सर एक चेयर 500 रुपए, एक चेयर 500 की आ रही, तो 50,000 को 500 से डिवाइड कर दो, 50,000 को जो अमाउंट है 500 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब वो 100 चेयर्स खरीद सकता है। कितनी चेयर्स खरीद सकता है, 100। पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, 100 खरीद तो सकता है वो, लेकिन 100 अपने गोडाउन में नहीं रख सकता, गोडाउन में जो जगह है उसके रखने की, वो तो 60 चेयर्स ही रख सकता है, या 60 टेबल्स, या 30 चेयर्स 30 टेबल्स, 60 टोटल क्वांटिटी 60। तो इसका मतलब भैया 100 तो नहीं, वो 50,000 रुपए का यूज करे, 100 चेयर्स खरीद ले, लेकिन वो रख नहीं पाएगा, तो रख नहीं पाएगा, तो इसका मतलब भैया वो 60 से ज्यादा चेयर्स नहीं खरीद सकता। तो मान के चलो 60 चेयर्स उसने खरीद ली भैया, 100 तो खरीद ही नहीं सकता, सही बात है सर। ये केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं अपन। अब एक चेयर पे उसने कितना प्रॉफिट कमाया सर, एक चेयर बेच दी होगी उसने, और वो कमाता है प्लस रुपीज हाउ मच, 75 है ना, हाँ 75 रुपीज वो कमा लेता है। तो सर 60 चेयर से ज्यादा खरीद ही नहीं पाएगा वो, ठीक है, 60 चेयर्स, तो 60 चेयर्स का मतलब है 60 इंटू 75, डन सर, सही बात है, 100% सही बात है। 75 75 150 150 ये 4,500 रुपए आ जाएगा, 4,500 रुपए, उसका प्रॉफिट आ गया 4,500। क्या ये मैक्स प्रॉफिट है वो जो अर्न कर सकता है? आई गेस नो, मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। ये इस कंडीशन केस नंबर 1 में वो जो प्रॉफिट बनाएगा टोटल वो बनाएगा 4,500। इसमें इस केस में उसने क्या करा, सिर्फ चेयर खरीदी। अच्छा इसका उल्टा करके देखते हैं, मतलब सर मान के चलो उसने सिर्फ टेबल्स खरीदी हो, तो मान के चलो सिर्फ टेबल्स खरीदी हो भाई, नंबर ऑफ टेबल्स, अगर वो टेबल्स खरीदेगा 50,000 रुपए की तो कितनी आएंगी, तो नंबर ऑफ टेबल्स, बेटा इसको मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लूं, 6 5 30, 6 6 30, 7 42, 43, 44, 45, सही है। नंबर ऑफ टेबल्स, अगर वो सिर्फ टेबल्स खरीदता है तो कितनी खरीदेगा सर, देखते हैं सर, 550,000, ठीक है। एक टेबल कितने की आ रही है सर, एक टेबल आ रही है 2,500 रुपए की, ठीक है, 2,500 रुपए, डन है सर, हाँ डन है। 25 2 20 सर, कितना, 20 टेबल्स, वो 20 टेबल्स खरीद सकता है सर, बस कितनी, 20 टेबल्स, है ना। 100 चेयर्स खरीद रहा था सिर्फ चेयर्स, तो अगर सिर्फ टेबल खरीदेगा 20। अब उसने 20 टेबल्स खरीद ली सर, ठीक है, चेयर्स नहीं खरीदी उसने, सिर्फ टेबल्स खरीदी, ठीक है, 20 टेबल्स आ गई 50,000 रुपए में, ठीक है सर। अब इस कंडीशन में ध्यान से सुनना, एक टेबल बेचकर वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ध्यान से सुनो भाई, 20 टेबल खरीदी या फिर बेच देगा, एक टेबल खरीद कर वो प्रॉफिट कमा रहा है 250 रुपए, 250 रुपीज, तो अपन ने लिखा प्लस रुपीज 250, 250 रुपए वो एक टेबल खरीद के बेच के कमा रहा है। तो 20 खरीदी तो 20 बेच देगा वो, 20 की 20 टेबल्स बेच देगा, तो बेटा 20 टेबल्स, पूरी की पूरी 20 टेबल्स बेचने के बाद कितना रुपया कमा लेगा वो, सर इजी है, 20 इंटू 250 कर दो, कितना आया सर, 20 इंटू 250 आया सर 5,000, हाँ रुपीज 5,000। तो इसका मतलब जो अभी वो कमाई करेगा, प्रॉफिट करेगा, वो है कितना सर, 5,000 रुपीज। अब बेटा केस नंबर 2 में वो देखो ज्यादा कमा रहा है, केस नंबर 1 में 4,500 कमा रहा था प्रॉफिट, या 5,000। तो सर इसका मतलब आंसर क्या है, 5,000, कि वो 5,000 प्रॉफिट कमाएगा। ही विल बी बाइंग 20 टेबल्स ओनली एंड 0 चेयर्स, नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता केस 3 भी एक एग्जिस्ट कर जाए, केस बहुत सारे केसेस एग्जिस्ट करेंगे, ये मत सोचो कि सर 2-3 केसेस, नहीं, बहुत सारे केसेस एग्जिस्ट करेंगे बेटा, केस 1, केस 2, केस 3, बहुत केसेस आपके बन जाएंगे जो एग्जिस्ट करेंगे। आपको उन सारे केसेस के बारे में बात करनी है क्या, नो सर, हम सारे केसेस के बारे में बात करेंगे भी नहीं और कर भी नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। एक केस और बता देता हूं तुम्हें, चलो थर्ड, मान के चलो उसने दोनों चीजें खरीदी सर, चेयर्स भी खरीदी, कितनी खरीदी चेयर्स, चलो चेयर्स मान लेते हैं 60, याद रखना टोटल क्वांटिटी 60 खरीद सकता है वो। मान के चलते हैं सर उसने 30 चेयर्स खरीदी और 30 टेबल्स खरीदी, ठीक है, 30 टेबल्स खरीदी। हो सकता है क्या, चलो देख लेते हैं सर, 30 चेयर्स और 30 टेबल्स, सर खरीद ही नहीं सकता वो, क्यों नहीं खरीद सकता सर, 50,000 रुपए है,
20 टेबल्स लेने पर ही उसका 50,000 खर्चा हो गया, तो 30 टेबल्स कैसे खरीद लेगा? बात तो सही है यार, बात तो सही है, क्योंकि अगर वो एक टेबल कितने की आ रही है, एक टेबल 2,500 की आ रही, तो 30 इंटू 2,500 करेंगे कितना आएगा सर? 75,000। 75,000 तो है ही नहीं है उस पे, तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है सर, तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक अंदाजा लेते हैं, आइडिया लगाते हैं कि सर मान के चलो 10 टेबल खरीदता है वो, और 50 और बची, क्योंकि 60 चीजें रख सकता है, 50 चेयर्स खरीदता है, ठीक है। इस केस में देखो खरीद भी पाएगा कि नहीं? एक चेयर कितने की आ रही है? एक चेयर आ रही सर 500 की, तो 500 इंटू 50 करो, 500 इंटू 50 करो, ठीक है सर। ये कितना आया? 25,000 रुपये आ गया, 25,000। डन है? हाँ सर डन है, ठीक है। और सर एक टेबल कितने की आ रही? 2,500 की, एक टेबल 2,500 की आ रही है, उसने 10 टेबल खरीदी, 10 इंटू 2,500 यानी 2500, कितना आ रहा है सर? 25,000 यहां आ रहा है, ठीक है। तो मतलब सर जी उसने क्या करा, 50 चेयर्स और 10 टेबल खरीद के उसने टोटल कितना, 25-25-50, हाँ यार 50,000 रुपए उसने खर्च कर दिया, 50,000 रुपीज है उस पे। यानी ये केस हो सकता है, पॉसिबल है। 50 प्लस 10 60, 60 चीजें हैं, ठीक है, और ओवरऑल उसका खर्चा भी 50,000 हुआ। इधर देख लो जरा, इधर उसने कितना कमाया, तो सर उसने 50 चेयर खरीदी, एक चेयर पे उसने कितना कमा लिया सर? एक चेयर बेचकर उसने कमाया 75, आई गेस, हाँ 75 रुपीज, ठीक है। तो 50 चेयर पे कितना कमाएगा प्रॉफिट सर? 50 चेयर पे कमाएगा वो 50 इंटू 75, 5 5 25 की 5 2 कैरी, 5 7 35, 3750 रुपीज। तो यहां से तो उसने 3750 रुपीज कमा लिया। अच्छा, एक टेबल पे, ये चेयर वाली बात हुई है, ये चेयर वाली बात हुई। अब एक टेबल पे उसने कितना रुपया कमाया बेच के सर? उसने कमाया ₹250, आई गेस 250 रुपीज कमाया ना, हाँ 250 रुपीज प्रॉफिट कमाया। तो सर जी उसने 10 टेबल्स खरीदी, 10 टेबल्स कितने में सर कितना प्रॉफिट देगी? 10 टेबल्स देंगी बेटा 10 इंटू 250 यानी 2,500 रुपए, 10 इंटू 250 यानी कि 2,500 रुपए, तो उसको 2,500 रुपए का यहां प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा बेटा? 2500 प्लस 3750, तो ये कितना हो जाएगा सर? 345566250, 6250। अब उसको यहां पर जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 6250 यानी 6,250 रुपए का। अब बताओ केस 1 में इतना हो रहा, केस 2 में इतना हो रहा, केस 3 में इतना हो रहा, ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे बेटा। हम कितने केसेस बनाएंगे सर? पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम हिट एंड ट्रायल से इसका आंसर निकाल पाए। देयर इज नो पॉसिबिलिटी, एंड सीरियसली देयर इज नो पॉसिबिलिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग की जरूरत है, एक स्पेशल मेथड की जरूरत है। उसी मेथड को हमने प्रोग्रामिंग बोला है। ये एक स्पेशल मेथड है सर जी। क्या है बेटा? ये एक स्पेशल मेथड है इस तरह के अटपटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। समझ गए? तो प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अ स्पेशल मेथड। काहे का स्पेशल मेथड? इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर निकालने का। अब ऐसे क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं तो अपन को एक स्पेशल मेथड सीखना पड़ेगा, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है बस, ठीक है। तो सर जी हमें पता करनी है कि कितनी चेयर्स और कितनी टेबल्स वो खरीदे, सो दैट इस हिसाब से उसको मैक्स प्रॉफिट हो। 50,000 रुपए उसके पास टोटल है, और सर 60 चीजें रख सकता है, 60 चीजें, 60 क्वांटिटीज रख सकता है। अब कितनी चेयर और कितनी टेबल है ये हमें पता करना है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। यही क्वेश्चन मिनिमम में भी आ सकता है कि भैया मिनिमम प्रॉफिट बताओ। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है घुमा के, बस हमें रेडी रहना है अपने कॉन्सेप्ट के साथ। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है कि यस सर, मुझे आइडिया हो गया कि आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं, ठीक है। मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। आई डोंट वांट कि आधे घंटे से ऊपर का वीडियो जाए, आई गेस। अब प्रॉब्लम्स का मतलब तो आप समझ ही गए हो। बेसिकली इस चैप्टर का नाम तो सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर दोस प्रॉब्लम्स which requires a special method to solve them. मैक्सिमम या मिनिमम चीजें हमें निकालने को पूछी जाएंगी, ठीक है। मैक्सिमम या मिनिमम चीजें हमसे निकालने को पूछी जाएंगी, है ना। अब जैसे ये है, अब वो स्पेशल मेथड है क्या सर? अभी बताता हूं, बस थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं तुम्हें। उस स्पेशल मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें इन इक्वेशंस या इक्वेशंस जनरेट करनी होती है। सबसे पहली चीज, जैसे मान के चलो कि उसने चेयर्स कितनी खरीदी? एक्स। भाई हमें नहीं पता, हम अंदाजा थोड़ी ना लगा रहे हैं, हम तो बस यही कह रहे हैं। मान के चलो चेयर्स, लेट चेयर्स बी एक्स, एक्स चेयर्स खरीद ली, एंड टेबल्स बी वाई, एंड
टेबल्स बी वाई, वाई टेबल्स खरीदी, एक्स चेयर्स और वाई टेबल्स उसने खरीद ली। अच्छा ध्यान से सुनना, एक चेयर 500 की है तो एक्स चेयर्स कितनी होंगी सर 500 इंटू एक्स, बहुत सही। एक टेबल 2500 की है तो वाई टेबल्स कितने की होगी सर 2500 इंटू वाई, हाँ सर 2500 इंटू वाई। इसको ऐड कर दोगे तो उसका टोटल कितना आएगा सर, ऑब्वियसली टोटल 50,000 रुपए आएगा। पक्की बात है, हाँ। क्या इक्वल टू 50,000 होना जरूरी है? नो। उसके पास 50,000 रुपए है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसको 50,000 पूरे के पूरे खर्चा करना है, नहीं। हो सकता 49,000 करे, हो सकता 50,000 कर दे, हो सकता 42,000 खर्चा करे, हो सकता 43,000 खर्चा करे। तो मतलब ये टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर्स है, ये टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल्स है, दोनों को मिला के इक्वल टू 50,000 आए ऐसा जरूरी नहीं है। क्या आ सकता है सर जी? हो सकता इक्वल टू या हो सकता लेस देन 50,000 है, 50,000 से ज्यादा अमाउंट है ही नहीं है उसके पास, तो ये एक आपकी इनइक्वेशन बन गई। दूसरी इनइक्वेशन, टोटल चीज है वो 60 रख सकता है बस अपने गोडाउन में। एक्स चेयर्स उसने मंगाई, वाई उसने टेबल्स मंगाई, ठीक है, टोटल करेंगे तो क्या आएगा सर? अब कई लोग बोलेंगे सर 60, कई लोग बोलेंगे 60। अरे भाई जबरदस्ती थोड़ी ना है, मैंने तो ये कहा कि वो मैक्सिमम चीजें गोडाउन में जो रख सकता है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स वो 60 है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि 60 ही चीजें रखें। वो हो सकता है टोटल चेयर्स एंड टेबल्स का टोटल 52 रख ले, हो सकता 58 रख ले, हो सकता 55 रख ले, हो सकता 60 भी हो। तो सर इक्वल टू 60 हो सकता है, नो डाउट। टोटल नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स मिला के 60 हो सकता है, बट स्मॉलर देन 60 भी हो सकता है। समझ गए? हाँ सर। इसके बाद x क्या होगा? x नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है सर। जो x है ध्यान रखिएगा बेटा, वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो सकता है। मतलब सर नंबर ऑफ चेयर्स 0 भी हो सकती हैं। भाई मेरी मर्जी, मैं एक भी चेयर ना खरीदना चाहूं, मैं सिर्फ टेबल्स खरीदूं, है ना। ऐसे ही बच्चों जो चेयर्स हैं वो 0 से ज्यादा भी हो सकती हैं, भाई 1 2 3 4, ठीक है सर। ऐसे ही बच्चा जो y है वो क्या है सर? वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो बेटा यहां टोटल हमारे पास कितनी इनइक्वालिटीज बनी? 1 2 3 4। अब आप देख रहे हो, ये है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को हमने मैथमेटिकल फॉर्मेट में चेंज कर दिया, समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी सेशन को अपन खत्म करते हैं। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही हमें सीखना है इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। सो वी आर एंडिंग दिस सेशन, वी आर एंडिंग दिस वीडियो। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, फिर उसके बाद अपन ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन, लाइक जरूर करिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले सुन लो बेटा कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, जिनके द्वारा आप अपनी बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो ऑल सब्जेक्ट्स की। CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में है, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है जिस पर आप विजिट करके बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं, शानदार वाली पढ़ाई कर सकते हैं। और बेटा नोट्स के लिए आप यहां देख लो बेटा, वेबसाइट और एप्लीकेशन है ही, क्लिक करना वेबसाइट पे जाके ग्रैब ई नोट्स पे, एप्लीकेशन पे जाकर ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको क्लास 6 से क्लास 12 के हिंदी और इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के धांसू बिंदास वाले नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए, सो दैट आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।